मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सबको पता है कि श्री आदित्यनाथ कॉन्वेंट स्कूल ने आपको पढ़ाने के लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए हैं और अब तक हम क्लास 5th के इंग्लिश फर्स्ट रीडर बुक का चैप्टर नंबर 1 रीड भी कर चुके हैं। तो आज से हम अपना हिंदी सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर रहे हैं। ओके बच्चों, देखते हैं हमारे हिंदी फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट अध्याय क्या है। हिंदी फर्स्ट चैप्टर 1, हम भारत के भरत। आपको इस अध्याय के नाम से ही पता लग रहा होगा कि इसमें किसके बारे में बताया गया है, किसके बारे में समझाया गया है, किसके बारे में लिखा गया है। हम भारत के भरत का मतलब यही है, भरत जो कि एक बहुत बड़े योद्धा थे। सम्राट दुष्यंत के पुत्र भरत। आपको ये भी पता होगा कि हमारी जो भारत है इसका नाम जो है भारत के नाम पे कैसे पड़ा। भरत जो कि सम्राट दुष्यंत के बहुत ही अच्छे पुत्र, बलवान पुत्र थे, उनके नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो आओ बच्चों, हम देखते हैं इस कविता के आगे के सार में क्या बताया गया है। पैराग्राफ 1, हम भारत के भरत, खेलते शेरों की संतानों से। कवि कहता है कि हम भारतवासी मतलब हम जो भारत के वासी हैं, सम्राट दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के समान शक्तिशाली हैं। सम्राट दुष्यंत के प्रतापी पुत्र कैसे कहा गया है? प्रतापी पुत्र भरत को कहा गया है। कौन थे भरत? सम्राट दुष्यंत के पुत्र भरत के समान शक्तिशाली बताया गया है। हम भारत के भरत, शेरों की संतान से। इसमें भारत के भरत हमें बताया गया है। हम हैं भारत के भरत जो कि शेरों की संतानों से खेलते हैं। क्या करते हैं? खेलते हैं, डट कर उनके सामने खेलते हैं। जैसे कि आप सबको ये भी पता होगा कि जो भरत है, सम्राट दुष्यंत के जो पुत्र हैं भरत, उन्होंने क्या किया था, अपनी छोटी सी ही उम्र में शेरों के बच्चों के साथ खेलने लग गए थे। और अगर अभी हमारे सामने शेर आ जाता है तो हम क्या होते हैं? डर जाते हैं, भाग जाते हैं। पर इतनी छोटी सी उम्र में भरत ने उनके साथ खेलना शुरू कर दिया और डटकर हर परेशानियों का सामना किया। तो इसमें क्या दिया गया है? हम भारत के भरत मतलब हमारे बारे में बताया गया है कि हम क्या हैं? भरत के समान हैं। भरत के समान एक बालक हैं जो कि शेरों की संतानों से खेलते हैं। कोई देश नहीं दुनिया में, ऐसा कोई भी देश नहीं है बढ़कर हिंदुस्तान से। ऐसा कोई भी देश आज तक नहीं है जो कि हमारे हिंदुस्तान से बढ़कर हो। हमारा हिंदुस्तान ही बहुत अच्छा माना गया है, त्याग और बलिदान के लिए बहुत अच्छा माना गया है। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। इस मिट्टी का अर्थ इस अध्याय में बताया गया है। भारत भूमि, हमारे जो भारत भूमि है, इसमें पैदा होना एक बहुत ही गर्व की बात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। इसमें ये बताया गया है, भारत भूमि है जिसमें हम पैदा हुए हैं, अपने आप में ही बहुत गर्व की बात है और साहस की बात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। पुरखे कौन होती हैं? पुरखे वो होती हैं जो हमारे पूर्वज, जिन्होंने हमको क्या दिया है भेंट में? सौगात मतलब उपहार, भेंट। हम बोलते हैं ना, हमें अपने पूर्वजों से भेंट मिला है, हमें अपने दादा से क्या मिला है? गिफ्ट मिला है। वैसे ही हमारे जो पूर्वज कौन थे? हमारे महाराणा प्रताप, शिवाजी छत्रपति, ये सब क्या है? हमारे पूर्वज हैं। इनसे हमें क्या सौगात मिली है? साहस और वीरता की। हमें किसकी सौगात मिली है? साहस और वीरता की। तो इसमें यही बताया गया है, हम भारत के भरत हैं जो कि शेरों की संतानों से खेलते हैं। हम डरते नहीं हैं, हम संकट की परिस्थिति में डट कर सामना करते हैं। और हमारा एक ऐसा देश है हिंदुस्तान जो सारे देश से बढ़कर है। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो हिंदुस्तान से बढ़कर हो। हमारा हिंदुस्तान ही सबसे बढ़कर है। इसमें त्याग और बलिदान की भावना है। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये पैराग्राफ समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, लेट्स कम टू द सेकंड पैराग्राफ।
बड़ी बड़ी ज्वालाएं से कम, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम। यहाँ पे ज्वालाएं, ज्वालाएं जो हैं किसको प्रकट कर रही हैं? संकटों को। ज्वालाएं मतलब संकटों, ज्वालाओं, संकटों को बताया जा रहा है। नहीं यहाँ चिंगारियाँ, मतलब छोटी छोटी चिंगारियाँ, छोटी छोटी चिंगारियाँ हमें बताया गया है। कैसे बताया गया है? नहीं, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ। जो चिंगारियाँ हैं वो हम हैं। छोटी छोटी चिंगारियों का मतलब हम, बड़ी बड़ी ज्वालाएं मतलब संकट। कांटे पहले फूल बाद में देती है। आपने देखा होगा ना, जब भी कोई फूल उगता है तो सबसे पहले उसके कांटे बाहर आते हैं। कांटे बाहर आने का मतलब जानते हैं क्या होता है? कांटे बाहर आने का मतलब होता है कि पहले हम खूब संघर्ष करते हैं, खूब संघर्ष करते हैं और फिर निखर कर बाहर आते हैं। तो उसका मतलब क्या है? बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ, मतलब हम बड़े बड़े संकटों से डरते नहीं हैं। हम छोटी चिंगारी हैं तो क्या हुआ, बड़े बड़े संकटों का भी डटकर सामना करते हैं। कांटे पहले फूल बाद में देते हैं। पहले हम क्या करते हैं? संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं, कठिनाइयों का डटकर सामना करते हैं। उसके बाद हम निखरते हैं, फूल, फूल के जैसा महकना। आया समझ में? फूल बाद में देती हैं फुलवारियाँ। फुलवारियाँ मतलब हम बगीचों की फूलों के समान बताए गए हैं, जो कि कांटों के बाद, संघर्षों के बाद निखर कर बगीचे के समान जो फूल खिलता है वैसे ही खिल जाते हैं, महक जाते हैं। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से। कभी दहकते, कभी दहकते का मतलब है कभी तो हम संकट के सामने भयभीत हो जाते हैं या फिर डर जाते हैं या फिर पराजित हो जाते हैं, फिर भी कभी महकते हैं। कभी महकते हैं तो कैसे महकते हैं? फूलों के जैसे महकना। कैसे महकते हैं? फूलों के जैसे महकना। कभी दहकते कभी महकते, हम क्या करते हैं? कभी तो हम पराजित महसूस करते हैं और कभी विजय महसूस करते हैं। तो इसमें क्या है? कभी दहकते कभी महकते। कभी तो हम डर जाते हैं और कभी हम बहुत निखर जाते हैं, महक जाते हैं। फिर भी क्या? जीते मरते शान से। जीते मरते शान से का मतलब है हम फिर भी डरते नहीं हैं, फिर भी हम उन संकटों का क्या करते हैं? सामना करते हैं। कोई भी कठिनाई आए उनका डटकर सामना करते हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। वापस वही बताया गया है कि हम क्या हैं? बड़ी बड़ी संकटों के सामने डरते नहीं हैं, उनका डटकर सामना करते हैं। हम छोटे छोटे चिंगारियाँ हैं तो क्या हुआ? बड़े बड़े संकटों का अच्छे से डटकर बलिदान से और साहस से, वीरता से क्या करते हैं? सामना करते हैं। जो हमें हमारी पूर्वजों से सौगात में मिली हैं, भेंट में मिली हैं। मतलब साहस और वीरता हमें किससे मिली है? हमारी पूर्वजों से सौगात में, मतलब भेंट में मिली है। इससे हम क्या करते हैं? कभी दहकते कभी महकते। कभी तो हम डर जाते हैं और कभी फूलों की तरह महक कर उसका डट कर सामना करते हैं और जीते मरते शान से। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। ऐसा कोई भी देश नहीं है जो कि हमारे हिंदुस्तान से बढ़कर हो। बच्चों, आपको ये दो चीज़ें समझ में आई, दो पैराग्राफ समझ में ज़रूर आए होंगे। आप भी अपने देश के लिए, अपने देश के युद्ध जो योद्धा होते हैं उनकी तरह साहस और पराक्रमी बने। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम थर्ड पैराग्राफ में। कूद समर में आगे आए। कूद समर, समर मतलब युद्ध, युद्ध के क्षेत्र में मतलब कुरुक्षेत्र में। कूद समर में आगे आए। जब भी हम ललकारने, जब भी हमको युद्ध क्षेत्र में मतलब कुरुक्षेत्र में बुलाया गया तब क्या हुआ? हम शत्रु सेना द्वारा ललकारे गए। मतलब हमको शत्रु जो सेना है उन्होंने ललकारा, मतलब बुलाया। किसके लिए? युद्ध के लिए। उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने। जैसे ही हम गए कहाँ? कुरुक्षेत्र में। किससे? शत्रु सेना से लड़ने। तो क्या हुआ? वहाँ पर उंगली दांतों तले दबाई। दांतों तले दबाना मतलब जो वहाँ के शत्रु सेना थे वो अचरज में मतलब आश्चर्य में पड़ गए। कवि कहता है कि जब हम गर्जना करते हुए युद्ध भूमि में लड़ने के लिए आए तब हमारा पराक्रम के सामने, हमारी साहस, हमारी वीरता, हमारे साहस वीरता को देखकर जो कुरुक्षेत्र में शत्रु सेना थी, शत्रु सेना मतलब हमारे
सामने जो शत्रु होते हैं उनकी जो सेना थी वो आश्चर्यचकित हो गई, पूरा संसार आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि हम में क्या था, साहस था। ठीक है, तो हमने क्या किया, साहस से उन सबका सामना किया। सदियों से बनते आए हम पन्ने इतिहास के, सदियों से बनते आए हम पन्ने इतिहास के का मतलब यहाँ ये बताया गया है, सदियों से, वर्षों से हम क्या आए हैं, इतिहास के पन्ने बनकर आए हैं। जैसे महाराणा प्रताप की तरह इतने वीर साहस योद्धा यहाँ जिन्होंने यहाँ पे जन्म लिया है। और कौन है, भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव, शिवाजी छत्रपति, जिन्होंने यहाँ पे इस धरती पर इस मिट्टी पे जन्म लिया है, हमारी भारत भूमि में जन्म लिया है, वह हमारे क्या हैं, इतिहास के गौरवता के पन्ने हैं, जिसमें उनके बारे में क्या बताया गया है, उनके साहस और उनकी वीरता के बारे में बताया गया है। त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं। त्याग और बलिदान क्या है, हमारे व्रत, मतलब वचन है, हम वचन लेते हैं त्याग और बलिदान का। 12 मास मतलब 12 महीने हम क्या लेते हैं, वचन, व्रत रखते हैं कि हमारी भारत भूमि पर कोई आँच नहीं आएगी, चाहे त्याग और बलिदान क्यों ना हो जाए, पर हमारी भारत भूमि पर कोई आँच नहीं आएगी। वैसे ही अभी हमारा कोरोना का काल चल रहा है, तो अभी हमारे साहस और वीरता से कौन हमारी रक्षा कर रहा है, सारे जो डॉक्टर्स हैं हमारी क्या कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, जब भी निकला हीरा निकला, मतलब कोई भी संसार में आया है, हम त्याग और बलिदान से हमारा वचन लिया हुआ है। हम 12 मास क्या करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, उसका डटकर सामना करते हैं। वैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, जब भी निकला हीरा निकला। जब भी निकला हीरा निकला का मतलब क्या है, जब भी कोई योद्धा निकलता है, वो हीरे के समान चमकता हुआ, निखरता हुआ निकलता है। यहाँ किसी भी खान से, मतलब भारत भूमि के बारे में बताया गया है। इस मिट्टी से कोई भी योद्धा निकलता है तो वो बिल्कुल निखरता हुआ, चमकता हुआ बाहर आता है। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो हमारे हिंदुस्तान से बढ़कर हो। इसलिए क्या बताया गया है, हम भारत के भरत, हमें भारत के समान बताया गया है। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये 3rd पैराग्राफ भी समझ में आ गया होगा बच्चों। अब आते हैं हम अपने 4th पैराग्राफ पे। यह धरती जो माँ है अपनी, यह धरती जो माँ है अपनी। धरती माँ किसको बताया गया है, भारत भूमि को। हमारी जो भारत भूमि है उसको धरती का नाम दिया गया है। हमें जान से प्यारी है, जान मतलब प्राण, इसमें जान किसको बताया गया है, प्राण को। यह धरती जो माँ है अपनी, हमें जान से प्यारी है। यहाँ पे धरती किसको बताया गया है, भारत भूमि को, जो कि हमारे प्राण से भी हमें प्यारी है। हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। यहाँ पर क्या है, हर बालक मतलब हमें बालक के समान बताया गया है, भरत के समान बताया गया है। कैसे हैं, हमारी क्या है, जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है, हमें चौकस मतलब रखवाली करनी है। किसकी, हमारी भारत भूमि की, हमारी धरती की, हमारी धरती माँ की क्या करनी है, रखवाली करनी है। हर बालक की जिम्मेदारी है, मतलब हम जो बालक हैं, हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी धरती माँ की क्या करें, रक्षा करें, रखवाली करें। बोलो मेहनत खूब करेंगे, अभी से ही ठान लीजिए। बोलो मेहनत खूब करेंगे, हम खूब मेहनत करेंगे। कठिन परीक्षा आई है, कठिन परीक्षा आई है का मतलब कठिन समय आ गया है। हमें खूब मेहनत करनी है, खूब डट कर सामना करना है। साहस से, वीरता से, बलिदान से, त्याग से, सबसे आगे निकल कर हमें कठिन समय का सामना करना है। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। माँ का दूध पिया है जो, माँ का दूध पिया जो है, मतलब हमने माँ का दूध पिया है तो सौगंध उसी की खाई है। हम बोलते ना, हमने अपनी भारत माँ का दूध पिया है, हम भी यहाँ के निवासी हैं तो हमें उसी की कसम है, हम उसी की सौगंध खाई है कि हम अपनी भारत भूमि को ज़ाया नहीं करेंगे, उस पर कोई आँच नहीं आने देंगे। इसी उम्र में परिचय पालें, इसी उम्र में परिचय पाले का मतलब
जैसे भरत ने छोटी सी ही उम्र में क्या किया था, शेर के बच्चों के साथ साहस से, पराक्रम से खेलना स्टार्ट कर दिया था। वैसे ही हमें क्या करना है, हमें भी अपना परिचय देना है। किसको? पूरे संसार को। पूरे संसार को डट कर, पराक्रमी से होकर, साहस से, वीरता से अपना परिचय देना है। हम श्रम से, बलिदान से। हम श्रम से, बलिदान से मतलब श्रम, मेहनत से। क्या करेंगे? मेहनत करेंगे। बलिदान से, बलिदान भी आ जाए तो बलिदान भी दे देंगे, बट हम क्या करेंगे? भारत भूमि की रक्षा करेंगे। ठीक है। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस पूरी कविता में क्या बताया गया है कि हमारा जो भारत भूमि है, हमारा जो देश है, ऐसा कोई देश, ऐसा कोई हिंदुस्तान है ही नहीं है। हमारे हिंदुस्तान से बढ़कर कोई देश नहीं है। हमारा कोई भी हिंदुस्तान से बढ़कर देश नहीं है। इसमें क्या बताया गया है? पूरे भारत को साहसी, पराक्रमी बताया गया है। तो इसमें पूरे हिंदुस्तान के बारे में बताया गया कि जो भी योद्धा आए हैं उन्होंने डट कर सामना किया है। चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई क्यों ना हो, वो भी एक योद्धा थी जो कि हीरे की समान निखरती हैं। पहले संघर्षों का सामना करती हैं और फिर निखरती है। चाहे महाराजा प्रताप, महाराणा प्रताप ही क्यों ना हो, या फिर भक्त प्रहलाद, या फिर भक्त ध्रुव के समान ही क्यों ना हो, पर हमें क्या बनना है? भरत के समान क्या करना है? डट कर, साहसी होकर, पराक्रमी से सामना करना है। तो बच्चों, आज आपको अपनी कॉपी में, मतलब अपनी नोटबुक में हिंदी की फ़र्स्ट कॉपी जो नोटबुक है उसमें आपको कठिन शब्दार्थ अपनी कॉपी में राइट डाउन करने हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।